फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर हुआ ज्ञानवापी मस्जिद मामला। वाराणसी कोर्ट ने आज सुनवाई शुरू होते ही मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। 30 मई से फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनाई जाएगी। मथुरा जन्मभूमि केस में अगली सुनवाई 31 मई को होगी। 7 छात्राओं और 4 वकीलों ने जमीन के मालिका हक के लिए याचिका दाखिल की है। याचिका में पूरे 13.37 एकड़ जमीन पर कब्जे की मांग की गई है। ताजमहल को लेकर के एक और याचिका दर्ज की गई है। याचिकाकर्ता ने एएसआई और आगरा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करवाने की मांग की गई है। मामले में 16 जून को होगी सुनवाई। औरंगजेब की कब्र के बाद अब सतारा में मौजूद अफजल खान की कब्र को लेकर के अलर्ट, बढ़ाई गई सुरक्षा। ज्ञानवापी मस्जिद और मंदिर पर चल रहे विवाद पर राज ठाकरे के बयान के बाद बढ़ाई गई अफजल खान की कब्र की सुरक्षा। ज्ञानवापी के बाद बेंगलुरु में भारी बवाल। मलाली इलाके में पुरानी मस्जिद के नीचे हिंदू मंदिर जैसा ढांचा मिलने का दावा किया गया। मंगलुरु की जुमा मस्जिद के बाहर बीएचपी कार्यकर्ताओं ने पूजा पाठ की। बेंगलुरु में मलाली में जुमा मस्जिद में पुलिस की तैनाती की गई। कथित तौर पर 21 मई को मस्जिद में रिनोवेशन के दौरान एक मंदिर जैसा वास्तुशिल्प डिजाइन पाया गया था। मलाली के राम अंजनिया मंदिर में तांबूल प्रश्न पूजा शुरू की गई। मंगलुरु साउथ के विधायक भरत शेट्टी भी पूजा करने पहुंचे। भरत शेट्टी ने कहा, लोगों का मंदिर के प्रति विश्वास। मंगलुरु के मलाली इलाके के मस्जिद और मंदिर का मामला गंभीर हुआ। कलेक्टर ने कहा, मस्जिद को लेकर के सभी दस्तावेज कोर्ट में जमा किए गए। G23 के बड़े चेहरे कपिल सिब्बल ने आज कांग्रेस को बाय बाय कह दिया। अखिलेश यादव के साथ कपिल सिब्बल ने आज राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। सभा में शामिल होने के अटकलों को कपिल सिब्बल ने गलत बताया। कहा, निर्दलीय पर्चा भर रहा हूं। जब एक निर्दलीय की आवाज उठेगी तो लोगों को ऐसा लगेगा कि वो किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं। यूपी विधानसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही के दौरान अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। कहा, आज तक के इतिहास में अगर कोई सबसे विफल सरकार रही तो वो योगी सरकार है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन जारी है। टिकट कटने के कयासों के बीच आरसीपी सिंह ने कहा कि बिना आग के भी लोग धुआं उड़ा देते हैं। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार से कोई दूरी नहीं। कार्ति चिदंबरम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज। केंद्रीय जांच एजेंसी ने पीएमएलए के तहत आपराधिक धाराओं में केस दर्ज किया। मोदी सरकार के 8 साल होने पर शिमला में तैयारियां तेज की गई। शिमला में 31 मई को पीएम मोदी के लिए मंच तैयार किया जा रहा है। 31 मई को शिमला में पीएम मोदी की रैली। कल चेन्नई और हैदराबाद के दौरे पर होंगे प्रधानमंत्री मोदी। चेन्नई को कई रेल परियोजनाओं की सौगात देंगे। मोदी 262 किलोमीटर लंबे बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेस वे की भी आधारशिला रखेंगे। मामसेफ की ओर से बुलाए गए भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। लेफ्ट पार्टियों ने महंगाई के खिलाफ बिहार के बेगूसराय में प्रदर्शन किया। आंध्र प्रदेश में जिले का नाम बदलने को लेकर के लोगों में खासी नाराजगी देखी गई। अलापुरम में भड़के लोगों ने मंत्री और विधायक का घर फूंक दिया। राणा दंपति ने बीएमसी के नोटिस के खिलाफ मुकदमा वापस लिया। खार स्थित फ्लैट में अनाधिकृत निर्माण को लेकर के दायर किया था मुकदमा। कटिहार में हिंदू जागरण मंच का विशेष उसकी मुहिम। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भेज रहे हैं हनुमान चालीसा लिखा हुआ पोस्ट कार्ड। औरंगाबाद के खुलताबाद में औरंगजेब की कब्र के दरवाजे एक बार फिर से खोले गए। 5 दिन के लिए बंद किए गए थे कब्र के दरवाजे। बारामूला में आतंक के खिलाफ प्रहार। सुरक्षा बलों ने 3 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया। 1 पुलिसकर्मी शहीद। मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ। महाराष्ट्र एटीएस के हत्थे चढ़ा। लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी। एटीएस ने पुणे से आतंकी को गिरफ्तार भी कर लिया है। बताया जा रहा है कि जुनैद नाम का शख्स पुणे में रहकर के युवाओं की संगठन में भर्ती करवाया करता था। 5 राज्यों में पानी का बंटवारा करने वाला हरियाणा का हथनीकुंड बैराज खतरे में आ गया है। हथनीकुंड बैराज का रिवर बेड 14 मीटर धंस गया है। आशंका जताई जा रही है कि बाढ़ की स्थिति में यह और भी ज्यादा धंस सकता है। केदारनाथ में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट भी जारी किया गया है और इस बीच भारी बारिश और बर्फबारी हो भी रही है। भारी बर्फबारी के बीच बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार भी लगी हुई है। जवान भारी बर्फबारी के बीच ही भक्तों को दर्शन भी करा रहे हैं। असम में बाढ़ का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। बाढ़ से मरने वालों की संख्या भी बढ़ गई है। अब ये बढ़कर के 26 पहुंच गई है। 7 जिलों में 5,80,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं इस बाढ़ से।